Praise the Lord everybody. God bless you all. खुदा उनकी तारीफ हो, उसका शुक्र करते हैं आज के वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि हम जमा हो सके। खुदा उनकी तारीफ करते हुए हमने ये वक्त जो है खुदा उनकी प्रस्तश की है, और अब वक्त है कि हम खुद के कलाम मुकद्दस से अपनी हदायत के लिए जो है वो सीख सकें। हमारा मजमून जो है वो आज का वो है यहूदियों का बादशाह। कुछ तारीख से और कुछ जो है हम किताब मुकद्दस के जो गॉस्पल्स हैं उनमें से हकायक को देख पाएंगे कि किस तरह से यहूदियों का बादशाह उसे कहा गया था, और उसके आने से पहले क्यों कर और किस तरह से जो है लोग मुंतजर थे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में से हम आज पढ़ेंगे उसका पहला बाब, बल्कि दूसरा बाब है। इसको हम पढ़ पाएंगे आज। इस हवाले को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और इस पर हम थोड़ा गौर करते जाएंगे, तारीखी एतबार से भी और गॉस्पल्स के हवाले से भी, कि ये जो बात जो लिखी गई है उसका पस मंजर क्या था। यीशु मसीह की अंजील मत्ती की मार्फत उसका दूसरा बाब। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत ठहरे। कलाम मुकद्दस की ये बात कि बादशाह जो यहूदियों का है वो पैदा हुआ है, और वो कहाँ है। हमने जो आज तक जो बातें सुनी हैं उनमें यह कहा जाता है कि जानशीन पैदा हुआ है। हमने जो बात सुनी है किसी के घर में अगर बादशाहों के या शाही महलों में जो पैदाइश होती है तो वहां पर शहजादों की जो है वो पैदाइश होती है, वारिस पैदा होते हैं। लेकिन मजूसियों का कहना यह है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। ही इज अ बोर्न किंग। वो जानशीन नहीं है, वो वारिस नहीं है, वो शहजादा नहीं है, वो बादशाह है। अब ये जो कहावत है या ये जो ट्रेडिशन थी कि बादशाह पैदा हुआ है, ये उस इलाके में आम थी, और बरसहा बरस से ये बात बड़ी मशहूर थी कि एक बादशाह पैदा होगा। वो ना सिर्फ यहूदी कौम पर बल्कि सब कौमों पर बादशाही करने के लिए पैदा होगा, और होगा यहूदियों में से, लेकिन सब कौमों पर हुकूमत करने के लिए वो पैदा होगा। और ये बात जो है उस वक्त के जो तारीख दान थे, हिस्टोरियंस थे, जिनमें से दो जो हैं उनका नाम है टैसिटस और सुएटोनियस। ये दो नाम, हो सकता है मैं इसको ठीक प्रोनाउंस भी ना कर पा रहा हूं, लेकिन ये दो नाम ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते थे, जिन्होंने इस बात को जो है वो दुनिया तक पहुंचाया कि एक बादशाह आने वाला है। और ये जो चीजें हैं इनको भुलाया नहीं जा सकता, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कोई शहजादा नहीं, कोई वारिस नहीं, कोई जानशी नहीं, बल्कि बादशाह पैदा होगा। हेरोदिस के जमाना में, थोड़ा सा मैं आपको हेरोदिस के बाबत बताता चलूं ताकि ये चीजें हमें बाद में कई बरसों के बाद कई और चीजें जो हैं इन्हीं तारीखी बातों से समझने में मदद मिलेगी। आपको रेफरेंस अगर जो है वो याद होगा तो आप कई बातों को जो है फिर से रिलेट कर पाएंगे। हेरोदिस आजम जो मसीह यीशु की पैदाइश के वक्त मौजूद थे, जो हाजिर हाकिम थे,
ان کے فادر جو ہے انتیپیٹر ان کا نام تھا، اور یہ یہودی جو ہے وہ نہیں تھے ڈائریکٹلی، یہ یہودا کے قبیلے سے نہیں تھے، یہ ادوم سے تھے، ان کو ایڈومین، اور ان کی والدہ جو ہے وہ عرب سے تھی جن کو سائپروس کہا جاتا۔ یہ دو لوگ جو ہے یہ نان جیو تھے، یہ اسرائیلی بھی نہیں تھے، یہ ادومی اور عرب نیشن سے یہ جوڑا تھا، جن کی اولاد جو ہے ہیرودیس اعظم تھا، جو یسوع مسیح کے زمانہ میں تھا جب انہوں نے مسیح کا جو ہے وہ تجسم ہوا۔ ہیرودیس جو تھے یہ 47 BC میں رومی حکومت کی طرف سے ایک منتظم کے طور پر، جو رومیوں کو ریپرزینٹ کرتے تھے، خاص طور پر مالی معاملات میں اور عدالتی معاملات میں، یہ شخص جو ہے وہ رومی حکومت کو جو ہے وہ اسسٹ کرتے تھے۔ ہیرودیس جو ان کا بیٹا تھا، وہ 25 سال کی عمر میں یہودیہ کا اور گلیل کا جو ہے وہ گورنر بنا، اور 37 BC میں اس شخص کو جو ہے وہ ہیرود دا کنگ جو ہے کے طور پر جو ہے وہ رومیوں نے یہودیہ کے جو ہے وہ یہودیہ اور سامریہ کے علاقہ پر اسے جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا۔ یہ شخص جو ہے یہ مسیح یسوع کی پیدائش اور پھر اس کے بعد کچھ چند برس، زیادہ نہیں، چند برس بعد تک یہ شخص زندہ رہا۔ اس شخص کے مر جانے کے بعد جو ہیرودیس اعظم تھا، جو دو مختلف جو ہے وہ قوموں سے لوگوں کی جو ہے وہ اولاد میں سے تھا، اسی لیے جو اسرائیلی تھے، یہودی تھے، اس کو پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کا یہودیوں کا اور اسرائیلیوں کا قتل کروانے کے پیچھے اس کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ یہ کیسر اگسطس کو وہ خوش کرنے کی خاطر بہت سارے جو ہے وہ مال و متاع، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی بھی رومی حکومت کو اسرائیلیوں کو مارنے، باغیوں کو کچلنے اور بہت ساری بغاوت یا انقلاب کو کچلنے کے لیے جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ بخوبی کرتا تھا، اسی لیے یہودی اور اسرائیلی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ مسیح کے مصر سے مائگریشن کے بعد واپس آنے کے بعد لکھا ہے کہ ارخلاؤس اپنے باپ کی جگہ پر حکومت کرتا تھا۔ ہیرودیس اعظم کے مر جانے کے بعد اس کی حکومت جو ہے اس کے بیٹوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ارخلاؤس جو ہے اس کو یہودیہ اور سامریہ کا علاقہ دیا گیا، جبکہ انتپاس جو ہے اس کو گلیل اور پیریا کا صوبہ دیا گیا کہ وہ ان پر حکومت کریں۔ جب مقدسہ مریم اور یوسف کو یہ معلوم ہوا کہ وہ یہودیہ پر حکومت کرتا ہے، اس کا بیٹا حکومت کرتا ہے اور وہ اسی کے جیسا ہے مزاج میں، تو لکھا ہے کہ یہ جوڑا مسیح یسوع کو لے کر گلیل میں بسنے کی بجائے یہودیہ میں جانے کی بجائے وہ گلیل کی طرف چلے گئے، جو کہ اسی کے بھائی ارخلاؤس کا علاقہ تھا، اور یہی لوگ جو ہے مسیح کی مصلوبیت کے بعد تک بھی یہ جو ہے اس ایریا میں اور اس علاقہ پر حکومت کرتے رہے۔ یہ دونوں جو واقعات ہیں، یہ انتپاس کا، اس کو آپ جو ہے وہ لوکا کی انجیل کے 3 باب کی پہلی 2 آیات جو ہیں اس میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور ارخلاؤس کا جو ریفرنس ہے اسے متی کی انجیل کے 2 باب کی 22ویں آیت میں جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہیرودیس اعظم کے بیٹے ہیں جن کے درمیان اس حکومت کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اب بات آتی ہے کہ کس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ کہاں ہے، اور یہ بات ہیرودیس کو، یہ بات فقیہوں اور فریسیوں کو اور قوم کے سردار کاہن اس بات سے واقف تھے۔ ہیرودیس نے فوری طور پر جب یہ خبر سنی، جو کہ پہلے ہی سے گردان تھی پوری قوم میں اور اس علاقہ میں مشرق میں، کہ ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اس نے فوری طور پر سردار کاہنوں کو، ماہرین کو، جو شریعت کے ماہرین تھے، ان کو بلا کر ان سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ مسیح کی پیدائش جو ہے، پرومس مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کر کے اسے بتایا کہ یہ تو یہودا کے بیت لحم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرودیس جو ہے اس بات سے بے خبر نہیں ہے، اسے اندازہ ہے، اسی لیے اس نے فوری طور پر اس نے اپنے لوگوں کو بلا کر ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ مجھے بتایا جائے کہ پرومس مسیح کے ڈیز کیا ہیں۔ اور یاد رکھیے دانیل نبی کے صحیفے میں 9ویں باب میں
जिस मसाया का जिक्र है कि वो 483 साल के बाद वो पैदा होगा और वो फिर उसका जो है उसकी मसलूबियत भी होगी, लेकिन वो पूरे तौर पर इस बात को समझ ना पाए कि उसकी हुकूमत, उसका राजपाट, उसकी जो है वो सल्तनत कैसी है। इसलिए वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुए, बहुत ज्यादा मनसूबाबाजी उन्होंने की, साजी की, ताकि मसीह को कत्ल कर सके। हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल के खत के 13वें बाब और उसकी 8वीं आयत में यह बात पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए, थोड़ा सा इसको खोला जाए, हम चूंकि बहुत रवानगी से, बड़ी देर से दुआओं में कलाम भी सुनाया जाता है इस बात पर कि यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है, और ये बात सिर्फ मौजज़ों तक जो है वो लिमिटेड होकर रह गई है कि यीशु मसीह कल भी मौजज़े करता था, आज भी मौजज़े करता है और आने वाले जमानों में भी मौजज़े करता रहेगा। हमने सिर्फ यही सुना है। लेकिन अगर किताब मुकद्दस में इस बात को थोड़ा डेप्थ के साथ पढ़ा जाए, इस पर गौर किया जाए कि यीशु मसीह कल भी जो है और आज भी और आने वाले जमानों में उसका रुतबा, उसकी मर्तबत, उसका मिजाज, उसकी कुदरत, उसके काम, उसका कलाम कभी नहीं बदलेगा। वो गुजरे जमानों में भी बादशाह था, वो उस वक्त मुजस्सम होने के बावजूद भी वो बादशाह है, और वो आने वाले जमानों में भी ऐसा बादशाह है जो अब्दुल्लाबाद तक रहेगा और सल्तनत उससे छीनी ना जाएगी। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो माजी में भी, हमारे माजी में, अपने माजी में नहीं, हमारी गुजरी हुई तारीख में, गुजरे जमानों में, और आज जबकि वो नस्ल आदम के दरमियान मौजूद है जब ये बातें लिखी गई, और फिर आने वाले जमानों में भी उसकी कुदरत, उसका मिजाज, उसकी पोजीशन कभी ना बदलेगी। उसकी वो पहले के जमानों में भी वो कादिर मुतलक रहा, वो मौजूदा जमाने में भी कामिल खुदा और कामिल इंसान, और आने वाले जमानों में भी वो कामिल खुदा के तौर पर दुनिया पर, बल्कि अबदियत में वही जो है वो बाकी रहेगा। आज वक्त नहीं कि हम तीनों बातों को इसको एलाबोरेट कर सकें, लेकिन ये बातें जो लिखी हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, और यशाया नबी के सहीफे की किताब जो है, सहीफा जो है, इस बात को बखूबी बयान करता है कि सल्तनत उसके कांधे पर होगी। वो पैदा होगा, वो पैदाइशी ही बादशाह होगा, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उस सल्तनत को सच्चाई से और इंसाफ के साथ वो कयाम बख्शेगा। उसमें करप्शन नहीं होगी, वो तरफदारी नहीं करेगा, वो इंसाफ से और रास्ती से उसको जो है वो कयाम बख्शेगा। उसमें झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वो अब्दुल्लाबाद तक बादशाह होगा। उसकी मौजूदगी कौमों के लिए बरकत का सबब होगी, लेकिन उसमें बाद ऐसे भी होंगे जो उसे अपने लिए थ्रेट जो है वो महसूस करेंगे, अपने लिए एक खतरा जो है वो उसे लेकर जिंदा रहेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं इसी किताब में, किताब मुकद्दस में, हमने ये बात जो है वो सीखी है कि किस तरह से उसने मजूसियों को बुलाकर उनसे कहा कि जब तुम उसे ढूंढ लो तो मुझे भी आकर बताना। और उसने एक बात खास उनसे दरियाफ्त की कि मुझे बताओ कि तुम्हें वो सितारा किस वक्त में, कितने हफ्तों पहले, कितने महीनों पहले, या कौन से जो है वो सीजन में वो सितारा तुम्हें नजर आया था। और मैं और आप हम इस पर जो है पिछले साल भी बात कर चुके हैं। आज फिर बहुत सारे बहन भाई नए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये मजूसी जो हैं ये कोई यीशु मसीह के पैरोकार नहीं थे। ये मशरक से, यानी इसराइल से मशरक में, जो कि अरब का इलाका है, जो कि ईरान का इलाका है, वहां से चलकर आए थे। इनके मजूसियों के नाम ही से और इनके इल्म से ये बात वाज़ेह होती है कि ये ईरान की सरजमीन थे, क्योंकि उस वक्त वहां पर सितारों की जो है वो प्रस्तश की जाती थी। इल्म नजूम को जो है वो बड़ा जो है वो बढ़ावा दिया जाता था, और ये हाई प्रीस्ट थे अपने रिलीजन के। दे ड्रेस्ड लाइक किंग्स। और आप जानते हैं कि इसराइलियों में, गैर मज़ाहब में जितने भी हाई प्रीस्ट होते थे, दे वर ऑनर्ड लाइक किंग्स। उनका अदब, उनकी इज्जत जो है बादशाहों की तरह की जाती थी।
जब ये यरूशलेम में दाखिल हुए तो बहुत वेल ड्रेस थे, शाही लिबास पहने हुए थे। इनके साथ खासा बड़ा जत्था था, मजमा था, और उन्होंने इस बात को दरियाफ्त करने की कोशिश की कि जो पैदा हुआ है वो बादशाह है और हम उसे सजदा करने आए हैं। याद रखिए, मसीह के अपने लोगों ने, उस जमाना के लोगों ने उसे रद्द कर दिया, उसे कबूल ना किया, बल्कि उसको मरवाने की मनसूबाबंदी कर दी कि ये अभी इसको मार दिया जाए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हमारे हाथ से जाती रहे। ये लोग न जाने कितने महीनों तक इन्होंने सफर किया था। ये ईरान की सरजमीन से चले और तब ये दस्तूर होता था कि जब भी कभी लोग सफर करते थे तो रास्ते में आने वाली हुकूमतों के दारुल हुकूमत में, कैपिटल्स में जाकर रिपोर्ट करते थे कि जी हम आपके जो है वो इलाका से, आपकी सल्तनत से हमारा गुजर हो रहा है, हमारे साथ कुछ मुसल्ला लोग भी हैं और हम एक पूरे ग्रोह की सूरत में जो है वो सफर कर रहे हैं। हमें जो है वो किसी किस्म की थ्रेट ना समझा जाए। हम यहां से आगे जो है वो जियारत के लिए किसी को सजदा करने जा रहे हैं। हम जो है वो यरूशलेम जो है वो जाने के लिए जो है वो यहां से गुजर रहे हैं। और वह मेहमान नवाजी के तकाजों के सबब से कहीं वो हफ्तों के हिसाब से रुकते, किसी जगह वो महीने के हिसाब से रुकते। यूं करते करते जब तक ये यरूशलेम में आए हैं तकरीबन 12 से 18 महीने गुजर चुके हैं। क्योंकि जब ये यरूशलेम में आए हैं तब ये जो है वो अस्तबल में या उस चरनी में यीशु मसीह से मिलने नहीं गए हैं। उन्हें बताया गया है, या यहूदियों ने कहा कि वो बैतलहम में पैदा होना चाहिए, लेकिन सितारा जो है उन्हें नासरत की तरफ ले गया। और वहां पर लिखा है कि मजूसियों ने जब उस बच्चे को उसकी मां के पास उस घर में दाखिल होकर देखा तो फिर उन्होंने सजदा किया और तहाइफ भी उसे दिए। ये तब तक की बात है जब तक अभी मसीह जो हैं वो मौजूद हैं और अभी तक जो है वो बच्चों का कत्ल नहीं हुआ है। 12 से 18 महीने गुजर चुके हैं। इसीलिए उसने पूछा कि तुमने कब उसका सितारा देखा था? कब की बात है? कितने महीनों पहले की बात है? कोई तारीख, कोई सीजन, कोई ऐसा जो है आपको याद हो? और उसने जो तखमीना लगाया, उसने कहा कि ये तकरीबन लगभग केयरफुली अगर मैं 2 साल के बच्चे भी मरवाऊं तो ये सारे के सारे जो हैं उन्हीं में जो है वो बच्चा भी मर जाएगा। यहूदियों का, इस्राएलियों का इस बात से वाकिफ होना कि मसीह की पैदाइश है, दानियल नबी का सहीफा जो है पूरी कैलकुलेशंस के साथ जो है उनके पास मौजूद था। और ये भी मौजूद था कि इस रोया का जो इस रोया का आगाज है, इसकी एक्टिवेशन जो डेट है वो है जब हैकल की तामीर का ऐलान किया जाएगा, नामा लिखा जाएगा, तब से ये रोया जो है वो शुरू हो जाएगी। इसकी काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी कि 69th जो वीक है उसमें मसीह कुर्बान हो जाएगा। और यहूदियों के लिए ये कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं था कि मसीह का आना जो है वो कौन से दिनों में है, कौन से सालों में है, कौन सी दहाई में है। वो इसको बखूबी जो है वो इसको समझ सकते थे। अगर हमारे जैसे आज लोग समझ सकते हैं तो जो शरीयत के माहिरीन थे वो इसको कैलकुलेट करने से कभी जो है वो चूकते ना होंगे। और उन्होंने फौरी तौर पर हेरोदिस से कहा कि वो जो पैदा होने वाला है, जो बादशाह है, वो इसी वक्त, इन्हीं दिनों में, इन्हीं बरसों में उसकी जो है वो पैदाइश का इशारा मिलता है कि वो इन्हीं तेरे ही दौरे हुकूमत में पैदा होने वाला है। 2 बातें करके हम इसे क्लोज करेंगे, और वो ये कि 2 दफा मसीह को रिजेक्ट किया गया, लेकिन वो बादशाह होने की वजह से वो कल, आज, बल्कि अबद तक बादशाह होने की वजह से हर चीज उसके कंट्रोल में है। उसने बेगाना लबों का इस्तेमाल किया, बेगाना कौमों का इस्तेमाल किया कि वो उसकी गवाही दें आकर। मजूसी जो हैं वो क्यों आकर जो है वो सजदा करते हैं? क्या उनको मसीह से बड़ी मोहब्बत थी? वो तो बुतप्रस्ती से आए थे, बुतप्रस्ती करते हुए आए थे, और फिर वापस जाकर उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे या किया होगा। लेकिन वो इतने जो है वो श्योर कैसे थे कि जी बादशाह जो पैदा होने वाला है, जिसका मशरक में जिसकी पैदाइश का जिक्र मिलता है, वो पैदा हो चुका है, उसे सजदा किया जाना चाहिए। ये वो हैं
जो सितारों की प्रस्तुति करते हैं, सितारों का इल्म रखते हैं, उसकी कैलकुलेशंस को समझते हैं, उनके ज़हूर, उनकी मैनिफेस्टेशन को जो है इंटरप्रेट करना जानते हैं कि सितारे जो हैं ये झुरमट की सूरत में क्यों हैं, ये ज्यादा शाइनी क्यों हैं, ये ज्यादा करीब क्यों नजर आते हैं। इन किस्म की चीजों के इंटरप्रिटेशन जो है वो बखूबी जानते थे, और सितारे उनका खुदा थे। जब सितारों के इल्म ने उन्हें बताया कि बादशाह पैदा हुआ है, तो उन्होंने अपने खुदा को सुना, उसकी ताबेदारी की, कि जिस बादशाह की खबर, जिसकी पैदाइश का मुजदा, खुशखबरी हमारे खुदा जो है कासद बनकर हमें बता रहे हैं, उन खुदाओं को सुना जाना चाहिए। वो खुदावंदों का खुदा हो सकता है, इसीलिए हमारे खुदा जो हैं वो कासदों के तौर पर उसकी खबर रसानी कर रहे हैं, उसकी खबर दे रहे हैं। इसीलिए वो अपने खुदाओं की बात की ताबेदारी करके यीशु मसीह नासरी को सजदा करने के लिए आए हैं। पर याद रखिए, जब कभी भी गैर कौमों में से किसी ने उठकर खुदाए कादर मुतलक इस्राएल के खुदा की प्रस्तुति की है, उसे सजदा किया है, उसके हुजूर सरनगू हुए हैं, खुदावंद ने उनके इस एक्ट को, उनके इस अमल को कभी भी जो है वो बेअंजाम नहीं छोड़ा, बल्कि उसने भलाई की है। और ये पहले लोग हैं जिनको ये पहले लोग नहीं हैं जो बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं कि उन्होंने इस्राएल के खुदा के हुजूर आकर सजदा किया और रुजू किया हो और खुदा ने उन पर रहम न किया हो। नुमान कोड़ी जो है वो इस बात की एग्जाम्पल है। ये जब आए, सजदा किया, हेरोदीस जो बहुत बुरे मंसूबों के साथ था, उससे बचने के लिए, मसीह को महफूज रखने के लिए रात को ख्वाब में हदायत पाकर वो दोबारा जो है वो उसके पास नहीं गए, बल्कि दूसरी राह से अपने मुल्क को हो लिए। फिर एक खातून जो सुरफनीके से निकल कर आती है, साइरोफिनिशियन है, वो आकर मसीह को दरखास्त करती है, उसे खुदाबंद कहकर पुकारती है और कहती है कि मेरी बेटी पर रहम कर। मसीह के उसको सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करने के बावजूद वो कहती है कि मैं जानती हूं कि तू खुदाबंद है, अगर तू चाहे तो मेरी बेटी शिफा पा सकती है। उसके दिल, उसकी नीयत, उसका इरादा मसीह यीशु को ऑनर करने का, एक नबी के तौर पर, एक हीलर के तौर पर, खुदाबंद के तौर पर, खुदाबंद ने उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। खुदाबंद ने उसकी बेटी को शिफा बख्शी, उसको रहाई दी। जब कभी भी गैर कौमों में से लोगों ने उठकर खुदाबंद को सजदा किया है, उसे खुदा माना है, उसके पास आए हैं, खुदाबंद ने उन्हें हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो जवाब दिया है। याद रखिए, हमारी बहुत सारी अब कन्वेंशंस में क्यों गैर कौमें आती हैं और आते ही शिफा पा के चली जाती हैं। ऐसे लोग ना तो चर्च जाते हैं, ना ही वो कलाम मुकद्दस से वाकिफ हैं, ना ही वो मसीह से वाकिफ होते हैं। उसकी वजह क्या है? जो सच्चाई के साथ खुदा के हुजूर आता है, खास तौर पर आज हम बात करें गैर कौमों से, वो क्यों शिफा पाकर चले जाते हैं? यही है कि जो कोई भी मसीह के पास आता है वो उसकी सुनता है और उसको शिफा देता है। और इसकी वजह क्या है? गैर कौमों के साथ खुदावंद के जो है वो डील करने का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। गैर कौमों के साथ वो बाहर से शुरू करता है और दिल को छूता है, लेकिन हम कई दफा जो है इस बात को सवाल के तौर पर लेकर आते हैं कि वो जो साल से चर्चिज में हैं, वो शिफा क्यों नहीं पाते, उनको रहाई क्यों नहीं मिलती, वो ऐसे क्यों जो है हर दफा खाली हाथ चले जाते हैं, दुआएं भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं। खुदा उनकी रूह से शुरू करता है और फिर उनके बदन में तक आता है। कैसे? क्योंकि वो मसीह से वाकिफ है, उन्होंने तौबा कर रखी है। खुदा उनकी रूह को शिफा देगा और उनकी रूह की शादमानी उनकी जान को जो है वो बढ़ावा देगी, या उसको जो है वो हील करेगी, और उनकी जान जो है शादमानी के साथ खुद उनके बदन को छूकर बाहर तक जो है वो लेकर आएगी। शिफा हमारे मसीहियों के और बिलीवर्स के अंदर से शुरू होती है, जबकि गैर ईमानदारों से के बाहर से शुरू होती है। जब वो एक्साइटेड होते हैं, वो सोचते हैं, उनके इमोशंस जो हैं वो उनको जो है उभारते हैं, और उनकी रूह जो है द लास्ट थिंग जो छुई जाती है वो उनकी रूह है, जिसमें कलाम नहीं होता। वो इंस्पायर होते हैं मौजज़े से। कौम के सरदारों ने, फकीयों और फरीसियों ने, बादशाह ने मसीह को रद्द कर दिया।
लेकिन गैर कौमों ने, मजूसियों ने اس کی گواہی دی, اسے سجدہ کرنے کے لیے آ گئے. یہودیوں کے کاہنوں نے, ان کے فقیوں نے اسے ویلکم نہیں کہا ہے, اسے خوش آمدید نہیں کہا ہے, اسے بادشاہ مان کر جو ہے اس کی تائید نہیں کی ہے, تابعداری نہیں کی ہے. لیکن غیر قومیں جو ہیں وہ دور سے آ کر اس کی گواہی دے کر, اس کی میریکولس جو ان پر جو ہے, جو ریولیشن ان کو ملا ہے میریکولسلی, انہوں نے آ کر خدا کو راست مان کر اس کو سجدہ کیا, اور یوں وہ اپنے ملک کو لوٹ گئے. اور سیکنڈ ٹائم جو یہی واقعہ جو ہے پھر سے دہرایا جاتا ہے. وہ بار بار مسیح یسوع نے بار بار اپنی موت کا ذکر کیا, اس موت کا ذکر کیا جس کو دانیل نبی کے صحیفے سے لے کر وہ سمجھتے تھے, جانتے تھے کہ فرما روا قتل کیا جائے گا اور بدی کا خاتمہ ہوگا, گناہ سے کفارہ ملے گا, ابدی خلاصی مل جائے گی. اس بات کو جاننے کے باوجود بھی سردار کاہنوں نے اور فقیوں نے اور جو جتنی بھی مذہبی جماعت تھی جسے ہم سنہیڈرن کہتے ہیں, ان سب نے اس کی موت کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور اسے خدا کا مارا کوٹا سزا یافتہ اپنی ہی من گھڑت باتوں کا جو ہے وہ پیروکار سمجھتے ہوئے انہوں نے اسے رد کر دیا. لیکن جب وہ مصلوب ہو رہا تھا تو غیر قوموں نے اس کی جو ہے وہ گواہی دی. وہاں پر جو شخص کھڑا تھا, جو صوبیدار کھڑا تھا, اس نے برملا اس بات کو کہا, اس نے کہا کہ یقیناً یہ شخص راست باز تھا, یہ راست باز شخص ہے, یہ ناحق مصلوب کیا گیا ہے, اس میں کوئی چھل نہیں ہے, اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ دو بڑے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. جب بنی اسرائیل نے اسے رد کر دیا تو غیر قوموں نے اس کی آگے بڑھ کر گواہی دی. اور یہ واقعہ جو ہے آئیے میرے ساتھ نکالیے رومنز چیپٹر نمبر 10 کہ کیسے یہ کلام جو ہے وہ مسیح کے لیے پورا ہوتا ہے. رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کے 10ویں باب کی 18ویں آیت. پریز دی لارڈ. کلام مقدس میں لکھا ہے, یہ پورا حوالہ ہے, پیشن گوئی ہے, لیکن اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے نہیں سنا؟ بے شک سنا, چنانچہ لکھا ہے کہ ان کی آواز تمام روئے زمین پر اور ان کی باتیں دنیا کی انتہا تک پہنچی. پھر میں کہتا ہوں کہ کیا اسرائیل واقف نہ تھا؟ اول تو موسیٰ کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں, ایک نادان قوم سے تم کو غصہ دلاؤں گا. اور خاص بات جو اس کے لیے میں نے یہ حوالہ کھولا ہے وہ یہاں سے ہے. پھر یہ سایہ بڑا دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا, جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پا لیا, جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں ظاہر ہو گیا. یہ رومی اور فارسی جو پیدائش کے وقت اور موت کے وقت مسیح یسوع کی گواہی دے رہے ہیں, کلام مقدس کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہیں انہوں نے مجھے پا لیا, اور جنہوں نے مجھے پوچھا نہیں میں ان پر ظاہر ہو گیا. اور یہ نمائندگی جو ہے وہ ایک دو قوم کی یا قبیلے کی نہیں ہے, یا صرف رومنز اور صرف فارسی اور پرشینز کی نہیں ہے. یہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پوری غیر قوموں کی ہے, جن کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے پوچھا نہیں, جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہیں, میں ان پر ظاہر ہو گیا اور میں ان کو جو ہے وہ مل گیا, انہوں نے مجھے پا لیا. اور اگلی بات جو ہے وہ سرزنش کے طور پر ہے, وہ یہ ہے لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان اور حجتی امت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے رہا. یہ بڑی کسٹم ہے مشرق میں کہ جو بزرگ تھے اور جو صاحب عزت ہوتے تھے وہ کسی کے لیے اپنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے. چھوٹوں کے لیے, کم مرتبہ کے لیے کوئی اپنے بازو نہیں کھولتا تھا. یہ مشرق میں ایک عام بات تھی. بلکہ جو مرتبے میں چھوٹا ہوتا تھا, یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ ہاتھ پھیلا کر جو ہے جا کر جو ہے وہ ملتا تھا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں ایک حجدی قوم کے لیے میں دن بھر ہاتھ پھیلائے رہا. اور مشرف بیٹے کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کا باپ بڑا منتظر تھا. اس بیٹے کے لیے اس نے بازو کھولے
उसके वापस आने पर बड़ा खुश हुआ और उससे गले भी लगाया। ये बाप की मोहब्बत है। वो अपने सारे कस्टम्स को, अपनी सारी चीजों को बलाए ताक रख कर कि वो कितना काबिल इज्जत है, फिर भी उसने गुनाहगारों के लिए अपने बाजू फैला रखे हैं। फारसियों के हाई प्रीस्ट आकर मसीह को सजदा करते हैं, जबकि बनी इस्राएल ने उसके खिलाफ मंसूबा बनाया कि इसे कत्ल कर दें। और फिर जब सेकंड टाइम उन्होंने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जो समझते थे कि हम इसे कत्ल करके हमेशा के लिए नजात पालेंगे, उस वक्त गैर कौमों में से रूमी जो सेंचुरियन था, सूबेदार था, उसने इस बात की गवाही दी कि यह शख्स रास्तबाज था, नाहक मारा गया है। उसने उसकी रास्तबाजी की गवाही दी। मेरे अजीज बहन और भाई, हमारे लिए जो पैदा हुआ है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और इसको सिर्फ शिफा के साथ जोड़कर ना रखें कि वो दुआएं सुनता है और शिफा देता है, नहीं, उसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करें कि वो कल भी खुदा था, वो आज भी खुदा है और वो आने वाले ज़मानों में भी खुदा ही रहेगा। और कलाम मुकद्दस में 12 दफा जो है इस बात को जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह जो है वो अब्दुल्लाबाद तक बादशाही करेगा। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आइए सरों को झुकाते हैं, दुआ करें। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु नासरी के लिए, जिसे तूने भेजा, जो तेरी जात का नक्श और तेरे जलाल का परताव होकर आया, ताकि हम जान सकें कि वो कल, आज, बल्कि अब तक कैसे यकसा है। तेरा शुक्र करते हैं। किताब मुकद्दस हमें तालीम देती है। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस तालीम के लिए, इन बातों के लिए कि किस तरह से वो बादशाह है, बोर्न किंग कैसे है। खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं। जो बात अब तक बहुत सारे लोगों से छुपी है वो हम पर जाहिर हो गई कि यीशु मसीह नासरी अजल से अब तक बादशाह है, बादशाही करेगा और उसका राज कभी खत्म ना हो। तेरा शुक्र करते हैं और मुबारक है वो सब, हम सब जो उसकी प्रस्तुत करते हैं, उस बादशाह की राया में, उसकी छत्र छाया में, उसकी शरण में आए हैं। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। उसने हमें निजात बख्शी है, हम तेरी तारीफ करते हैं। हम सब जहां जहां से हम जुड़े हैं, हम मौजूद हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम में खुदावंद हमारी जिंदगी पर, हमारे दिनों पर, हमारे हालात पर, चीजों पर खुदावंद तेरा गुजर हो, ताकि हम सब अपनी अपनी जगह पर शिफा भी पाएं, हमारी दुआएं भी सुनी जाएं, और खुदावंद सबसे बढ़कर ये कि हम यीशु मसीह को जान सकें, पहचान सकें कि वो कैसा बड़ा है। उसकी जात गुजरे जमानों में, हमारे जमाना में और हमारे बाद के आने वाले जमानों में भी किस तरह से अब्दुल्लाबाद तक जो है वो कादर मुतलिक रहेगी। हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इस भेद को और ज्यादा गहरे तौर पर जानने और सीखने का फजल बख्श दे। तेरा शुक्र हो यीशु नासरी के नाम, आमीन।